देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ऑप्शन है एसएस रीजनिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आरआरबी, एमटीपीसी, रेलवे बोर्ड और किसी भी कंपटीशन एग्जाम में वेरी वेरी हेल्पफुल रहने वाला है। तो ये दोस्तों जान लेते हैं कैसे इनको सोल्व करते हैं। देखिए, किसी धन पर 10% दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 150 रुपये होता है। यहाँ आपको दिया है एक तो साधारण ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों का अंतर दिया है और समय दिया आपको 2 वर्ष दिया है और दर दिया आपको। तो आपको क्या ज्ञात करना, धन यानी कि पी। तो अब दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। देखिए, जब अंतर अगर दे रखा है, ये अंतर दे रखा है, तो 2 वर्ष समय, उसके लिए क्या फार्मूला हुआ, D इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर अपन 100 का स्क्वायर। ये 2 वर्ष के लिए फार्मूला है। 3 वर्ष के लिए देखना है तो 300 प्लस आर बटा 100। तो वो आपको मैं अगले वीडियो में बताऊँगा, है ना। तो इस वीडियो में अपन सीखते हैं 2 वर्ष के लिए। डी का मतलब होता है डिफरेंस। डिफरेंस कितना है, 150 हो जाएगा। पी प्रिंसिपल ज्ञात करना है, दर आर, आर का मतलब 10%, तो 10 दाम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, बट्टा 100 गुणित 100 हो जाएगा। इस 100 से 100 कट गया, तो इस P बटा P बराबर क्या होगा, 150 और 2 सिपर और लग जाएगी, यानी कि 15,000 रुपये। तो 15,000 कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है अपना, सी ऑप्शन अपना मैच कर गया, सी ऑप्शन मैच कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है और अंक उलटने पर मूल संख्या मूल संख्या से 27 कम हो जाती है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। अब इस तरह के अगर अंकों का योग वाला अगर प्रश्न आए तो उसको ऑप्शन से हल करना, तो ये बड़ी जल्दी से हल होगा। देखिए, ऑप्शन से हल करेंगे, योग उसका 9 आ रहा है, अंकों का योग। तो देखो वही परीक्षा, ये पहला देखते हैं, 4 + 5, 4 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9। तो एक बात तो इसको सही होगी कि 9 को तो ये सेटिस्फाई कर गया। अंक उलटने पर, अब इसका दोस्तों अंक उलटते हैं, ये 4 पे 5 है तो अपन ये 4 पे 5 और अपन 5 पे 4 कर दें, ये अपने अंक उल्टा। तो कह रहा है कि नई संख्या मूल संख्या से 27 कम होगी। अब कम होने की बात तो कम तो हो ही नहीं रही, अधिक हुई, इसलिए ऑप्शन तो इसका गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, 6 + 3 देखते हैं, तो ये बराबर 9 हो गया। तो ये बात तो इसकी भी क्लियर होगी, 2 बात तो सही होगी, लेकिन अब इसका अंक उलटते हैं। तो 63 है, देखो ये 63 है, अब 6 पे 3 है, तो इसका अंक बदलेंगे तो 3 पे 6 होगा। ये कम हुई, पर अब कितनी कम हुई वो देखना पड़ेगा। कितनी कम हुई, कह रहे 27 कम हो जाती है, कम तो हुई लेकिन कितनी कम हुई, तो देखते हैं। यहाँ से उधार लिया 13, 13 में 6 गए तो 7 बचे, यहाँ 1 कम, 5, 5 में 3 गए तो 2, यानी कि 27 कम हो गई। अंकों का योग भी 9 है, इस बात को भी सेटिस्फाई करता है, और मूल संख्या 27 कम, ये बात भी इसको सेटिस्फाई करता है। तो 63 अपना राइट आंसर बनेगा। कि इस तरह से अपना ऑप्शन देख के बड़े अच्छे से इसको सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक भिन्न के अंश में 25% बढ़ा दिया जाए और हर में 20% कम कर दिया जाए तो भिन्न 5/8 प्राप्त होगी, तो मूल्य भिन्न ज्ञात कीजिए। बहुत सारे दोस्तों ये बहुत सी बार रिपीटेड क्वेश्चन है और हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखिए, भिन्न की बात करते हैं तो भिन्न क्या होती है, अपनी x/y होती है, इसको भिन्न बोलते हैं। अब ये क्या है, 25% बढ़ा दिया जाए, तो बढ़ने का मतलब 100 पर बढ़ेगा, तो 100 में 25 जोड़ देंगे, 125 हो जाएगा। अब हर की बात करें तो 20% कम हो कर रहा है, तो अगर कम करेंगे तो 20 कम करेंगे तो 100 में 20 कम करेंगे कितना होगा, 80 आ जाएगा। अब ये सब करने के बाद अगर भिन्न क्या हो जाती है, 5/8 प्राप्त होती है, 5/8 प्राप्त हो रही है। अब इसको सोल्व करेंगे। देखिए अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। यहीं पे x/y, ये 5/8 तो है सही। अब
इसकी जो गुणा वाली संख्या भाग में आएगी 125 और भाग वाली 80 ये गुणा में चली जाएगी। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 5 से काटें तो 5 दूना 10 और 5 बचे 25। 8 से काटते हैं 8 दाम 80। फिर 5 से काटें 5 दूनी 10 और 5 बचे 25, यानी कि 2/5। 2/5 ए ऑप्शन मिल रहा अपना, तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा 2/5। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 वस्तुओं क्रय मूल्य 15 वस्तु विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बराबर आ जाए तो उसको कैसे सोल्व करते हैं? तो कुछ नहीं करना, जो विक्रय दे रहेगा इसको क्रय बनाओ, यानी कि CP कास्ट प्राइस, खरीदने की कीमत। खरीदने की कीमत कितनी होगी 15, है ना। और जो क्रय दे रहेगा इसको विक्रय, यानी कि सेलिंग प्राइस बनाएंगे। तो सेलिंग प्राइस बेचने की कीमत क्या होगी 21 हो जाएगी। अब 15 में कोई वस्तु खरीदी 21 में बेची तो कितने रुपये लाभ हुआ 6 रुपये का। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, लाभ बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना आएगा 15 इंटू 100/1। 3 से काटा 3 दूनी 6, 3 पंज 15। 5 से काटा 5 एकम 5 दूनी 10, 20 दूनी 40। 40% का लाभ हो जाएगा, तो 40% सी ऑप्शन अपना मैच कर गया। 40% इसको लाभ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 14, 21, 28, 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे। 8 शेष बचने का मतलब क्या है कि ये जो संख्या है इसका अपन लघुत्तम लेते हैं। क्या लेते हैं अपने को LCM लेना। क्या लेना LCM लेना, ठीक है। तो 14, 21, 28 और 35, तो अपन इसका LCM लेते हैं। सबसे पहले बड़ी संख्या से लगाते हैं 7 से, तो 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजो 35। अब 2 से लगा देते हैं, 2 एकम 2। बड़ी से लगा सकते, छोटी से लगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 एकम 2, 2 3 में ऐसे ऐसे रख दिया, 2 दूनी 4 और 5 ऐसे ऐसे रख दिया। अब 3 से लगाया तो इसका 1 बच गया, फिर 2 और 5 बचे, फिर 2 से लगाया तो इसका 1 बन गया, 5 बचे और ये 5 यहाँ से लगा देंगे तो सबका 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब गुणा करेंगे 7 इंटू 2 इंटू 3 और 2 इंटू 5, 5, तो 7 दूनी 14, 14 थी 42 और 42 में 5 दूनी 10, तो 42 में 10 का गुणा करेंगे तो 420 आ जाएगा। 420 आ जाएगा। ये कह रहे 8 शेष बचे, तो ये 8 इसमें प्लस कर देंगे अपन, तो 428 अपना आंसर आ जाएगा। अब 428 से एक ऐसी संख्या मिली जिसमें 14 का भाग लगाने पर 8 शेष बचता है, 21 का लगाए तो भी 8 शेष बचता है, तो 428 अपना सी ऑप्शन अपना मैच कर गया। अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। अब कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दोस्तों। देखो, छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 20, 25, 30 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 6, 11 और 16 शेष बचे। तो कितना घुमाया हुआ क्वेश्चन है। तो 20 में से 6 घटाओ, देखो 20 में से 6 घटाओ तो कितने बचे 12, 25 में से 11 बचाओ तो 11 घटाएंगे, 20 में 6 गए तो 14, सॉरी, और 3 में से 4, 14, ये भी 14 बचे। अब 30 में से 16 गए तो यहाँ पे भी 14 बचे। एक संख्या कॉमन आ रही है, ये वाली है ना, ये शेष बचनी चाहिए।
तो अब जिस प्रकार से 8 वहाँ इनका लघुत्तम लिया, 8 जोड़ा, तो इनका लघुत्तम लेके 14 प्लस करेंगे, ये 14 और घटा देंगे, 14 इसमें से माइनस कर देंगे। तो देखिए 20, 25, 30, इन सबका अपन क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो पहले 5 से लगा दे, 5 चौक 20, 5 5 25, 5 6 30, फिर एक बार और 5 लगाएं तो ये 1 हो जाएगा, 4 बच गया, 6 बच गया। 2 से लगाएं, 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर 2 से लगाएं तो 1 बचेगा, 3 यहाँ बच गया, 3 से बचाएंगे तो 1 बचेगा, है ना। तो 5 5 25, 25 दूनी 50 और 50 दूनी 100, 100 होती है 300। तो अपना जो एलसीएम है, एलसीएम कितना है अपने पास, 300 आया। अब जो एलसीएम तो 300 है, लेकिन इसमें 12 300 इससे किसी ऑप्शन, ये तो ऑप्शन आ रहा है, तो बहुत सारे बच्चे इसको राइट करके चले जाते हैं। लेकिन अब क्या कह रहा है कि इससे भाग देने पर 6 बचता है ना। तो अब 6 शेष बचता है, 11 शेष, तो 14 जो अलग अलग अपने आए हैं, एक कॉमन संख्या आ गई। ये तो इसमें अलग अलग घट रहा है, किसी में 6 बच रहा है, किसी में 11 बच रहा है, किसी में 16 बच रहा है, तो अलग अलग संख्या नहीं बचनी चाहिए, एक कॉमन संख्या आ रही। तो कॉमन संख्या कितनी आई, 14 आई। तो अब 300 माइनस ये 14 इसमें से माइनस कर देंगे। तो 10 में से 4 गए तो 6, 9 में से 1 गया तो 8 और 2, 286, 286। तो 286 अपना डी वाला ऑप्शन मैच कर गया, डी वाला ऑप्शन मैच कर गया कि 286 इसका राइट आंसर हो गया। थैंक यू दोस्तों, वीडियो चला लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना भूलें।